So a very good morning to all of you. Moving further on thermal engineering. We would see application of first law of thermodynamics. On a condenser, just opposite to your boiler. Rather, we can say steady flow energy equation for a condenser. ओके तो सबसे पहला काम है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखना. हम लोग लास्ट लेक्चर में बात किए थे H1 प्लस दिस इज एंथैल्पी हाफ m c1 स्क्वायर प्लस mg z1 प्लस q दिस इज द हीट ट्रांसफर शुड बी इक्वल टू H2 प्लस हाफ m c2 स्क्वायर प्लस mg z2 प्लस वर्क डन बाय कंट्रोल वॉल्यूम. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. और अगर हम लोग स्पेसिफिक स्पेसिफिक केस की बात करें, मतलब स्मॉल m से डिवाइड कर दें, तो ये H1 प्लस हाफ C1 स्क्वायर प्लस GZ1 प्लस स्मॉल लेटर q शुड बी इक्वल टू H2 प्लस C2 स्क्वायर हाफ C2 स्क्वायर बट ऑब्वियस प्लस GZ2 प्लस small w CV. I hope it is very clear to all of you. Just take a look. कोशिश करना है समझने का कि किस तरीके से हम लोग डिवाइस पर काम करते हैं, किस तरीके से डिवाइस पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करते हैं या इसका इम्प्लीकेशन क्या है. चलो तो पहले समझते हैं कंडेंसर सॉरी पहले समझते हैं कंडेंसर होता क्या है. तो कंडेंसर इज अ डिवाइस. ओके, लेट दिस बी अ कंडेंसर. इसका बस एक ही उद्देश्य है, टू गिव सम हीट. कंडेंस करना है. ओके, मतलब ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट करेगा. तो यहां पर अगर सिस्टम कंडेंसर को मान लेते हैं तो रिजेक्टेड बाय द सिस्टम. ओके, लेट दिस बी द इंथैल्पी H1, लेट दिस बी द इंथैल्पी H2. खास बात हम स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं, मतलब ये जूल पर केजी या किलो जूल पर केजी में होगा. चलो कुछ अज्यूम कर लेते हैं किलो जूल पर केजी, ये ध्यान रखना है आपको. तो चलो यहाँ पर भी हम लोग किलो जूल पर केजी ही अज्यूम कर लेते हैं फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. इन केस वो जूल में दिया रहेगा तो अकॉर्डिंगली आप उसमें चेंजेस ले आना. फाइन. तो आप बोलोगे कि कंडेंसर का बेसिक काम क्या होता है? टू कंडेंस द वेपर. तो आई शुड राइट कंडेंसर इज अ डिवाइस, या कंडेंसर का उद्देश्य होता है टू कंडेंस द वेपर. मतलब यू आर नॉट गोइंग टू टेक एनी काइंड ऑफ वर्क, नो वर्क डन. फाइन. अब जैसे ही आप देखें नो वर्क डन, तो आपका SFE स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बड़ा सिंपल हो जाएगा. ओके, अब अज्यूम कर लेते हैं, कुछ अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर और कहते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज नेग्लिजिबल. इसका अर्थ हुआ C1 इज इक्वल टू C2. फाइन. सेम रेफरेंस कह लेते हैं, सेम फ्रॉम रेफरेंस. हम ये अज्यूम कर रहे हैं, दैट मीन्स Z1 इज इक्वल टू Z2. द मोमेंट वी सॉ दिस थिंग, आई होप इट बिकम्स वेरी सिंपल. दिस कैंसल्स आउट विथ this cancels out with this, and this is of course 0. Fine. That means
H1 माइनस क्यू इज इक्वल टू H2। अब बोलोगे सर ये प्लस था या माइनस क्यू कर दिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। रिजेक्टेड बाय द सिस्टम मतलब सिस्टम से हीट निकल रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर ये Q माइनस में होगा। दैट मीन्स अगर यहाँ पर हम लोग Q की बात करें तो दिस इज इक्वल टू H1 माइनस H2। फाइन, वेरी ऑपोजिट टू योर बॉयलर, जस्ट टेक अ लुक ऑन इट। मतलब यहाँ हीट सप्लाइड नहीं होगा, यहाँ हीट रिजेक्टेड होगा एंड विच विल बी इक्वल टू H1 माइनस H2। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा कि दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंथैल्पी। फाइन, दीज आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ इंथैल्पी। इंथैल्पी क्यों थर्मोडायनेमिक्स में इतना इंपॉर्टेंट होता है, और इंथैल्पी वॉज नथिंग बट अ सिंपल अजम्पशन U प्लस PV। फाइन, हम लोगों को बार बार ये चीज़ ना लिखना पड़े इसलिए हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर लिए हैं और इंथैल्पी से डिनोट कर रहे हैं। जस्ट टेक अ फाइनल लुक। ओके, so this is first law of thermodynamics for a condenser. I hope it is very clear to all of you. That's all for today. Thank you.